जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का जो एनसीईआरटी साइंस बुक है वहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है और इसी सीरीज पर हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग 2 पर। इससे पिछला लेक्चर दोस्तों मैंने आप सभी को अम्ल, क्षारक एवं लवण के पार्ट 1 में टॉप 20 क्वेश्चन को करा दिया है। तो जिस भी दोस्त को पिछला लेक्चर देखना है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछला लेक्चर को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर कोई भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज 10th, 11th, 12th और 9th का कराया जाएगा और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अम्ल है, यानी 7 से जो पीछे रहता है। 7 से पीछे का मतलब है 7 से कम, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब आपका अम्लीय घोल है। और इधर आप जो 7 से आगे देख रहे हैं ये आपका क्षारक कहलाता है, या फिर क्षारीय बोल सकते हैं, या फिर इसको भस्म भी बोला जाता है। तो ये पीएच स्केल, और मैंने यहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, ये पिछला वीडियो में दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 7 से कम, क्योंकि अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। इधर अम्ल होता है, इधर क्षारक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। अभी दोस्तों मैंने पीछे ही बताया कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा, अब 7 से अधिक हो जाएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से अधिक। तो क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए दोस्तों, ये जो पीएच स्केल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 होता है बीच में। इधर आप बढ़िएगा तो 14 मिलेगा इसको, और इधर इस साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षारकीय माध्यम या फिर क्षारकीय घोल। और इसके पीछे जाइएगा 6, 4, 5 जो भी हो, ठीक है, इसको अम्लीय बोला जाता है। और ये 7 होता है, ये उदासीन विलयन होता है। तो 7 जो होता है क्या होता है दोस्तों, उदासीन विलयन होता है। और शुद्ध जल, अगर अशुद्ध जल पूछ दे तो अशुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो उदासीन विलयन, उदासीन कहने का मतलब है कि ना ही तो उसमें अम्ल की गुण रहेगा और ना ही उसमें क्षारक का गुण रहेगा, बल्कि वो न्यूट्रल रहेगा, यानी उदासीन रहेगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है मित्रों, तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपका हो जाता है 7, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस देता है। तो आप देखिएगा दोस्तों, जितने भी सारे अम्ल होता है सब में एक कॉमन आपको एलिमेंट मिल जाएगा, कॉमन एलिमेंट आपको मिल जाएगा। और वो कॉमन एलिमेंट क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, मान लीजिए कि Fe आपका एक धातु है जिसको हम लोग लोहा के नाम से या फिर आयरन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका संकेत होता है Fe, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर लोहा को हम HCl से या H2SO4 से अगर रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि दोनों एसिड है, ठीक है, तो आपको अंत में क्या मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब आप देखिएगा कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस देती हैं, तो हाइड्रोजन गैस देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, रक्त का पीएच मान आपका 7.5 होता है, जो कि ये क्षारकीय माध्यम है। तो हमारा शरीर का पीएच मान, जो हमारा शरीर में रक्त है उसका पीएच मान क्षारकीय होता है या अम्लीय होता है। तो आपको जाहिर सी बात है, यहाँ 7.4 है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये क्षारीय है। क्या है दोस्तों, क्षारीय है, क्षारकीय है। ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है, 7.4।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, अवयव यानी तत्व, ठीक है, आवश्यक तत्व है। यह सबसे पहले किसने कहा था? तो इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों? डेवी ने कहा था। किसने कहा था? डेवी। आपको इसको याद रखने पड़ेगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेवी ने कहा, और क्या कहा कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक तत्व है, यानी सभी अम्ल में हाइड्रोजन रहता ही रहता है, कंपलसरी है। आप देखिएगा H2SO4 देखिएगा, आप HCl देखिएगा, आप HNO3 देखिएगा, ये सब में अम्ल आपका हाइड्रोजन रहता ही है। तो ये किसने कहा था? डेवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है, जो लवण का अवशोषण करेगा, यानी जो लवण को सोखेगा। अवशोषण करने का मतलब है वो सोख लेगा, लवण को सोख लेगा, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो अमोनियम का होता है NH4, ठीक है, और क्लोराइड का होता है Cl, यानी NH4Cl जो होता है इसका जलीय विलयन क्या होगा दोस्तों? तो जाहिर सी बात है इसका 7 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट कुछ होता है, तो ये क्षारकीय माध्यम होगा, यानी क्षारकीय विलयन होगा। इसका जलीय विलयन क्या रूप दर्शाएगा? आपको क्षारक दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारकीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH मान क्या दर्शाता है। देखिए pH स्केल तो आपको पता चल गया था कि यहाँ पे 7 होता है, इधर 7 से लेकर 14 तक होता है, और इधर कम होता है आपका 0 तक। इधर अम्ल कहा जाता है, इधर क्षारक कहा जाता है। तो बोल रहा है pH मान क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, किसी घोल के अम्ल या क्षारकीय शक्ति को, मतलब इसमें अम्लीयता है तो इसका पावर कितना है, अगर इसमें क्षारकीयता है तो इसका पावर कितना है, यानी किसी घोल के अम्ल या क्षारकीय शक्ति को दर्शाता है कौन? आपका pH स्केल या फिर pH मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे दूध का मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका pH मान हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जो ताज़ा दूध होता है, यानी अपना जो भी मतलब गाय हो, बकरी हो, ठीक है, इसका जो ताजे दूध होती है इसका pH मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। और देखिएगा दूध खट्टा हो जाता है, उसको रख दीजिएगा ऐसे नॉर्मली खुला स्थान पर, एक दिन बाद उसको चेक कीजिएगा तो खट्टा हो जाता है। और खट्टा होने का कारण क्या है? उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है। तो जब अम्लीयता का गुण आ जाएगा तो जाहिर सी बात है 6 से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 से कम हो जाएगा। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक ट्रिक मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, अनीला, क्या बताया था? अनीला, और दूसरा क्या बताया था? छालनी। क्या बताया था? छालनी, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अ फॉर अम्ल, अम्ल नीला को किस में बदल देता है? लाल में, और क्षारक लाल को किस में बदल देता है? नीला में। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो लाल को नीला कौन कर देगा? आपका क्षारक। और यहाँ पे क्षारक आपको क्या दिख रहा है? Na2CO3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, Na2CO3 नहीं, आपका सभी क्षारक ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय विलयन की अम्लता की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, कोई जलीय विलयन है और उसकी अम्लता या फिर क्षारकीयता की जांच किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है pH स्केल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? pH स्केल द्वारा इसका जांच किया जाता है कि ये कितना अम्ल है और कितना क्षारकीय है, इसका पावर कितना है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा pH स्केल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? pH स्केल। अगला क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल, तो शुद्ध जल को आशुत जल भी कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आशुत
जल बोल के ही आएगा। शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? आशुद्ध जल भी कहा जाता है। और अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और ये ना तो अम्ल है और ना ही क्षारकीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। बिल्कुल, जो क्षार होता है दोस्तों, जो क्षार होता है इसमें धातु जैसा चिकनापन रहता है, धातु जैसा चिकनापन रहता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर कह रहा है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल, छालनी, आपको याद रखना पड़ेगा, छालनी। ठीक है, तो देखिए ये लाल को नीला कर दिया। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। बोल रहा है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आपको ये जो शब्दावली आपको दिख रहा है ये याद रखना पड़ेगा कि सभी क्षार, जितने भी क्षार है वह क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आप बोलिएगा कि सर क्षार क्षारक क्या बोल रहे हैं? तो दोस्तों देखिएगा, जो जल में घुलनशील क्षारक है, ऐसे तो क्षारक घुलता नहीं है किसी से, लेकिन वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए, जो जल में घुल जाए उसे क्या कहलाता है? उसे क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल्स आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? सामान्य लवण कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, एक पोटास एलम होता है। क्या होता है? पोटास एलम। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? K2SO4 Al2 का होल 3 Al2 का होल 3 24H2O। आपको याद करना पड़ेगा, शायद बुक में भी दिया होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, K2SO4 Al2 का होल 3 24H2O। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, 2-4 को क्वेश्चन छूट गया है, जहाँ दंत क्षय के बारे में बताना है, अम्ल वर्षा के बारे में बताना है। तो इसका और 5 गो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 10 गो ला सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, और एक बार PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।